नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। यूं तो देश में एनडीए की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट का बीजेपी का हारना अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया में जबरदस्त लोगों का आक्रोश भरा पोस्ट, जिसको लेकर साधु संतों समेत अयोध्या के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा से तो जीत हासिल हुई है, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट की 4 अन्य विधानसभाएं भी हैं जहां से वह हार गए। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्म मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने सोशल मीडिया में अयोध्या वासियों के खिलाफ पोस्ट को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि इस तरीके के पोस्ट उचित नहीं है। बीजेपी के लल्लू सिंह को अपनी हार पर खुद चिंतन करना जरूरी है। अयोध्या विधानसभा से तो वह जीते ही हैं, लेकिन फैजाबाद की अन्य विधानसभाओं में वह क्यों हारे, इस पर विचार करना होगा। वहीं बड़ा भक्तमाल मंदिर के महंत अवधेश दास का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या की जनता ने 1,04,000 वोट दिया और 1,04,000 वोट पाने के बाद भी अवधेश प्रसाद को मात्र 1,04,000 वोट मिले। इस तरह से अयोध्या की जनता ने तो उन्हें जिताया ही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर अयोध्या के मतदाताओं के हिसाब से देखा जाता है तो 1,04,000 वोट लल्लू सिंह जी को मिले हैं और 1,04,000 वोट जो है अवधेश प्रसाद को मिले हैं। तो अयोध्या के मतदाताओं ने तो प्रयास पूरा किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिस कमी की वजह से आज अयोध्या वासियों को अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ रहे हैं। हम सनातनी नहीं हैं, हम विधर्मी हैं, आदि आदि इस प्रकार के वातावरण लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने अपने भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अयोध्या अति उत्साहित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये कहाँ से कमी रह गई, राजनीतिज्ञ लोगों को मंथन करने का विषय है। महात्माओं ने तो वोट सबने दिया है, ऐसा नहीं कि महात्माओं ने वोट नहीं दिया है। संत महात्मा जो भी हैं उन सब लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के पक्ष में किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये जो लोग गृहस्थ लोग हैं, किसी की दुकान टूटी, किसी का मकान टूटा, किसी का रास्ता चौड़ा हुआ, इन विषयों पर अगर इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या के चौड़ीकरण के बाद अयोध्या का विकास दिखाई पड़ रहा है, लोगों को दिख रहा है। चौड़े चौड़े रास्ते, अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे मार्ग। अगर ये भी चोरी चांदनी रात नभावा, चोर व्यक्ति जो होते हैं उनको रात्रि ही अच्छी लगती, चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। तो ये निश्चित बात है, कुछ लोग इस मानसिकता के रहे होंगे जिन लोगों ने वोट नहीं किया है। ये निश्चित बात है कि हम भी व्यथित हैं। इस वातावरण को सुन करके अत्यंत व्यथा हो रही है कि आज अयोध्या का एक बहुत गलत संदेश गया है, क्योंकि अयोध्या को वोट करना चाहिए था, राम मंदिर के पक्ष में करना चाहिए था, हिंदुत्व के पक्ष में करना चाहिए था, लेकिन हिंदुत्व के सामने जातिवादी लोग हावी रहे और उन लोगों ने इसका लाभ उठा लिया। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मंथन करने का विषय है। राजनीतिक लोग बैठ करके, लल्लू सिंह जी हमारे अच्छे प्रत्याशी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सहनशील थे, व्यवहारिक थे, आना जाना था। और अब जो प्रत्याशी है वो अयोध्या की तरफ झांकेगा भी नहीं, अयोध्या को देखेगा भी नहीं, अयोध्या की तरफ कभी आएगा भी नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं अयोध्या से। इतने बड़े आंदोलन में आज तक कोई सुख दुख में वो व्यक्ति कभी अयोध्या नहीं आया है, अवधेश प्रसाद। इसलिए ये वोट जो भी पड़ा है बहुत गलत पड़ा है और इससे पूरी दुनिया में बहुत गलत संदेश गया है। हम लोगों ने तो वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अगर पोलिंग के सिस्टम से देखा जाए तो अयोध्या भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है। नहीं, ये तो अयोध्या से बीजेपी का हारना ये तो बड़ा दुखद है। हम सब लोग जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना और विकास के नए आयाम गढ़े गए, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी।
जिसके कारण अयोध्या से भाजपा की हार हुई है। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है जिससे भाजपा अयोध्या से ही हार गई। और अयोध्यावासी की आलोचना जो लोग कर रहे हैं, तो 4.5 लाख जो वोट मिले हैं भाजपा को, वो अयोध्या वासियों ने ही दिया है। केवल अयोध्या विधानसभा नहीं आती है, अयोध्या में 5 विधानसभा आती है। अयोध्या विधानसभा से तो भाजपा ने जीत हासिल ही किया है, पर अन्य विधानसभाओं में पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अयोध्या में भाजपा की हार और अयोध्यावासियों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर भाजपा नेत्री लक्ष्मी सिंह ने कोतवाली नगर में आज तहरीर दी। गाजियाबाद निवासी दक्ष चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने मांग की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्यावासियों को अपशब्द कहना गलत है। सोशल मीडिया पर चल रहे स्क्रीनशॉट को पुलिस के समक्ष भी उन्होंने पेश किया। जी हाँ, आज आप अगर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो शायद यही विषय है कि जो है आज जो टिप्पणी की यदि आप बात कर रहे हैं, तो टिप्पणियाँ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अयोध्या को पूरी तरह से गाली दी जा रही है। अयोध्या एक इतनी पुण्य स्थली है, हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली है। यहाँ पे अयोध्या के लोगों को गाली दी जा रही है, अयोध्या की जनता को गाली दी जा रही है, ऋषि मुनियों को गाली दी जा रही है, हमारे संतों को गाली दी जा रही है, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो अयोध्या के लिए पूजनीय है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं। तो ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए क्या आपने कोई तहरीर वगैरह दी है, शिकायती पत्र दिया है? हाँ जी, मैंने नगर कोतवाली दिया हुआ है और ऑनलाइन जितनी भी साइटें हैं मैंने वहाँ सब लोग ऑनलाइन FIR करवाने की कोशिश की है। अब कहाँ तक हुआ है ये मुझे जानकारी नहीं है। क्या अपील रहेगी जो ऐसे अनर्गल तौर पे अयोध्या के लिए बोल रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, यदि वो सच्चे और अच्छे राम भक्त हैं तो राम भक्तों को गाली ना दें, क्योंकि ये अयोध्या भी राम भक्तों की ही है, राम भक्त ही हैं हम सब। आप लोगों को सब पता है कि यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ खोया है इस अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, तो इसलिए जो है अयोध्या के लोगों को गाली ना दी जाए, यहाँ के संतों को गाली ना दी जाए, क्योंकि संत हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्री राम के वंशजों के अपमान पर राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अवध क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आज अपनी पीड़ा बयां की। सुनिए क्या कहा है प्रमोद तिवारी ने। बहुत दुखी मन से, पीड़ा के साथ अवध क्षेत्र का रहने वाले होने के नाते जिस तरीके से अयोध्या वासियों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के संगठनों के इशारे पर उनको गाली दी जा रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी आलोचना की जा रही है, जिस तरीके से वहां का वातावरण बना के अयोध्या के वासियों का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये न भूलें कि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जन्मभूमि वही है, मंदिर उनके वहीं बना है, और ये जो आज अयोध्या के वासी हैं, ये तत्कालीन भगवान राम के राज में अयोध्या राज के उन्हीं के वंशज हैं। भगवान राम के वंशजों को जिस तरह गाली दी जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे अपमान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहां से भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया, लल्लू सिंह हार गए। तो एक चीज साफ करना चाहता हूं मैं, हारे क्यों इस पे तो विचार करो। आप मंदिर आस्था का प्रश्न है, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, हमारे भगवान हैं, हम उनके पुजारी हैं, और चूंकि भाजपा ने उनका व्यापार किया, उनकी व्यापारी है, वो भगवान राम को मंदिर से उठा के ले जाके बैलेट बॉक्स पे रख रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, हम उनको लाएंगे जिन्होंने जो राम को लाए हैं। किसकी औकात है जो भगवान राम को लाएगा? भगवान राम तो अवतरित हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यही नाराजगी, यही गुस्सा लोगों में था कि भगवान राम को आस्था का विषय होना चाहिए, राजनीति का नहीं। इसीलिए गाली जो दी जा रही, मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, और हम अयोध्या की भावनाओं के साथ। अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर व्यापार अधिकार मंच के अध्यक्ष सुशील जायसवाल ने आज प्रेस वार्ता की। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के मन में यह हमेशा रहता है कि वोट मोदी और योगी को देते हो, मुझको वोट नहीं देते हो। आप मोदी और योगी से काम कराओ। जो लोग प्रत्याशियों को टिकट देते हैं उनको भी इस बात का गुमान रहता है कि जिसको टिकट दे दिया वह जीत जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों से बचना चाहिए।
जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दरी और चादर बिछाते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। भाजपा का वोट बैंक जाति के समीकरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता पर है, मानव धर्म पर आधारित है। भाजपा नेता के पास जो व्यापारी, जो स्थानीय लोग समस्या लेकर जाते हैं, उनको आप समझाते, लेकिन जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका मन भटकेगा। व्यापारियों का मकान टूटा, दुकानें टूटी, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। उसके बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन कर मुआवजा भी बढ़वाया गया। चुनाव के पूर्व व्यापारियों को नोटिस जाना, सर्वे कराना, अयोध्या मेला क्षेत्र में व्यापारियों का उत्पीड़न करना, पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न करना ठीक नहीं था। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। अपने अन्य जिलों के लोगों से बात किया तो उसमें प्रत्याशियों के मन में हमेशा ये रहता है कि हम मोदी योगी को वोट देते हो, हमें नहीं देते हो, तो मोदी योगी से काम कराओ। और दूसरी चीज कि जो लोग टिकट देते हैं उनको ये मालूम है कि जिसको भी दे देंगे वही जीत जाएगा, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और जो लोग काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको संगठन से लेके और टिकट तक उनको देना चाहिए। जो लोग दरी और चादर बिछाने के लेके समाज में लेके संघर्ष करने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये वोट बैंक जो है वो जाति के समीकरण पे नहीं निर्भर है, बल्कि राष्ट्रीयता पे निर्भर है और धर्म आधारित है। धर्म भी ऐसा कि जो मानव धर्म, केवल ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान और इस पे नहीं, मानव धर्म पे निर्धारित है। तो धर्म के आधार पे वोट जो है सिलेक्शन करना चाहिए, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे जो है संगठन में काम करने वाले लोग। साथ ही जो राष्ट्र के प्रति प्रेमी लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं, वोट नहीं दिया तो पिछले 3 बार के चुनाव में, अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, पिछले जो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, क्या वजह है कि या लोकसभा की, उसमें भी हम लोग गए, सबको समझाने काम किया, सब लोग जो है लग गए काम, सबने वोट दिया। समझा, अगर किसी की आप जो है किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको समझाओगे, उसको बुझाओगे, अपनी बात को बताओगे कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान हो रहा है, तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी। लेकिन ये जो बीच में आपकी संवादहीनता है वो एक असर है, ये तो सच्चाई है। लेकिन ये भी सही बात है जो आप कह रहे हैं कि हमने विपक्ष को वोट नहीं दिया, हमने वोट नहीं दिया, वो एक अलग विषय। लेकिन अगर कुछ लोग जाते, उनको समझाते तो वो वोट देते। लेकिन जब बात नहीं सुनोगे तो ये जाहिर सी बात है कि आदमी का अगर सब कुछ जा भी रहा है, पैसा देने में भी समस्या। हम लोग तो लड़ भिड़ के कितना आगे करा गया, RNR को बढ़वाया गया, जगह जो सड़कें चौड़ी हो रही थी बहुत ज्यादा ली जा रही थी उसको कम कराया गया, नहीं तो ये तो पूरा विनाश हो जाता। कल से 10 जुलाई तक सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर के पीछे का निकासी द्वार बंद रहेगा। अयोध्या हनुमानगढ़ी पर चल रहे सीढ़ी के चौड़ीकरण के निर्माण कार्यों के चलते यह व्यवस्था दी गई है। मुख्य द्वार से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सकेंगे और VIP मूवमेंट 10 जुलाई तक अयोध्या हनुमानगढ़ी में बंद रहेगा। 10 जुलाई के बाद सीढ़ी का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही VIP दर्शन हो सकेंगे। महंत ज्ञानदास के शिष्य और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास और संत महंतों ने आज स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में मीटिंग करके यह निर्णय लिया और बैठक के बाद पत्रकारों को संजय दास ने ये जानकारी दी कि मंदिर प्रबंधन समिति हनुमानगढ़ी ने यह निर्णय लिया है कि निकासी द्वार पे जो भी कार्य हो रहा है मंदिर का सीढ़ी चौड़ीकरण का, वह पूर्ण रूप से इधर से प्रतिबंधित किया जाए और फ्रंट गेट से पब्लिक को दर्शन कराया जाए और उधर से ही निकाला जाए। इसीलिए मीटिंग बुलाई गई थी, सभी संत और प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे इसमें, और यह निर्णय लिया गया कि आगे से ही दर्शन कराया जाए, आगे से ही निकाला जाए उनको। मूवमेंट को लेकर क्या निर्णय? देखिए, VIP मूवमेंट तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है हनुमानगढ़ी में। कोई भी VIP इस दौरान 10 जुलाई तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाता है। 10 जुलाई के बाद पीछे का निकासी द्वार खुल जाएगा, स्वतः फिर दर्शन करने लगेंगे। VIP मूवमेंट उसके बाद चालू हो जाएगा। मंगलवार को लेकर के क्या अपील करेंगे? देखिए, मंगलवार, शनिवार और रविवार इन दिनों में श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि कम तादाद में आएँ, और दिन इसके अलावा और दिन आ जाएं
क्योंकि जब उसी रास्ते से जाना उसी रास्ते से आना तो भीड़ की तादाद निरंतर बढ़ रही है। इसको देखते हुए सभी से आग्रह है कि वह मंगलवार, शनिवार और रविवार छोड़ के अदर दिन आ सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की जिला इकाई की अध्यक्ष सुमन पांडे और जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा के नेतृत्व में राजकीय शहीद उद्यान में आज एक बैठक हुई और जिसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। पूर्व लंबित समस्याओं को लेकर के इसमें चर्चा हुई। महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि चुनाव के कारण जो बैठक होती थी इस बार वो नहीं हो पाई थी, इसलिए ये बैठक आज आयोजित की गई है। किसानों की लंबित समस्याएं अभी बची हैं, इस पर चर्चा करके ज्ञापन दिया जा रहा है। बैठक में प्रमुख रूप से जो समस्याएं आ रही थीं उनमें लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां वोटर लिस्ट में लोगों के नाम कट गए थे और उनको वोट देने का अधिकार था। सुमन पांडे ने कहा कि यह सब बातें जिलाधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी। देखिए 2 महीना हो गया यहाँ आचार संहिता लगे हुए और किसान भी भरपूर से मतलब सहयोग किया प्रशासन की। इलेक्शन हो गई, वोट पड़ गई। अब रह गई हमारे संगठन की बात, तो इलाहाबाद हरिद्वार में तैयारी हो रही है शिविर की। तो हमारे जो मासिक पंचायत होती है, मासिक पंचायत तो 21 तारीख को होगी, लेकिन एक बैठक हम लोग आपातकाल में बैठक बुलाए थे कि जिसमें हरिद्वार की तैयारियां हो जाए और क्या कहते हैं जो हमारी लिम्मत पुरानी समस्या जो पड़ी हुई है उस पर डीएम के द्वारा, एसडीएम के द्वारा या सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो हमारी समस्या पड़ी हुई है उस पर एक ज्ञापन जाएगी। आज ये मुद्दा लेके हम लोग बैठक